वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्राइजेज एज एमएसएमई के बारे में। देखिए, एमएसएमई की बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इसके वर्गीकरण के बारे में हम आज बात करेंगे कि एमएसएमई की डेफिनेशन क्या है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं एमएसएमई होता क्या है। तो देखिए, एमएसएमई जो है वो क्या है, इसका मतलब क्या होता है, सूक्ष्म यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी कि एक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से है। ध्यान रखिएगा, इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया एमएसएमई इंडस्ट्री आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है। दिस इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नो एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और इसे हम शॉर्ट में एसएसआई भी कहते हैं। ये आपको इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है कि इसे हम क्या कहते हैं, अदर नेम क्या कह सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, या शॉर्ट में कह सकते हैं एसएसआई। देखिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ये आपको याद रखना है। इसको सबसे पहले जब इंट्रोड्यूस किया गया था, वो इंट्रोड्यूस किया गया था 2006 में, यानी 2006 में एमएसएमई का एक्ट आया था, और इसी में ही एमएसएमई को बताया गया कि कौन सा इंडस्ट्री माइक्रो कहलाएगा, सूक्ष्म कहलाएगा, कौन सा इंडस्ट्री स्मॉल कहलाएगा यानी लघु कहलाएगा, और कौन सा इंडस्ट्री मीडियम कहलाएगा। इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे कि आज जो 2006 में जब भारत की सरकार के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया, और आज बहुत टाइम के बाद यानी 2020 यानी कि 2020 यानी इतने गैप के बीच में भी इसका कोई नया आप कह सकते हैं रूल्स रेगुलेशन नहीं आया था, लेकिन 2020 में हम कह सकते हैं इसकी कुछ लिमिटेशन को इंक्रीज़ कर दिया गया। साथ ही साथ इसको इंट्रोड्यूस एक टर्नओवर से भी किया गया। तो उसके बारे में हम कंपैरिजन बात करेंगे कि 2006 में क्या था एमएसएमई और 2020 में एमएसएमई क्या था। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहला कि 2020 के अकॉर्डिंग ये क्या है। तो देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हैज़ इश्यूड नोटिफिकेशन ऑन June 26, 2020 गिविंग अ रिवाइज्ड गाइडलाइन एंड लिमिट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्राइजेज अमंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। ध्यान रखिएगा, 26 जून 2020 को भारत सरकार ने एक गाइडलाइन प्रोवाइड की, जिसके बारे में था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के बारे में। यानी 2006 में जब ये बनाया गया एक्ट फर्स्ट टाइम, ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि 2006 में यानी एमएसएमई फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कब हुआ था, इसका एक्ट कब आया था, 2006 में, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में 2020 में इसकी गाइडलाइन को रिवाइज्ड किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। द न्यू गाइडलाइन एंड लिमिट आर इफ़ेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1, 2020, यानी कि सरकार ने जो 26 जून 2020 को जो गाइडलाइन प्रोवाइड की थी, यानी जो दिशा निर्देश बताए थे, वो कब से प्रभावशाली हुए थे भारत में, जुलाई 1, 2020 को। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, ये एक्ट 2006 में क्या था और 2020 में क्या इसमें डिफरेंस आया, उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि 1 जुलाई 2020 को जो चेंज किया भारत सरकार ने, यानी 2006 के बाद में, यानी हम कह सकते हैं कि 2006 में जब ये एक्ट फर्स्ट टाइम आया था एमएसएमई, उसके बाद जब चेंजेस आया वो कौन से ईयर में आया, 2020 में। ठीक है, तो क्या चेंजेस आया उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि जुलाई 1, 2020 में यहाँ पे कुछ लिमिटेशन जो है इंडस्ट्रीज़ की बढ़ा दी गई, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया गया। तो देखिए, यहाँ पे अब कौन सा उद्योग माइक्रो कहलाएगा, कौन सा उद्योग स्मॉल कहलाएगा और कौन सा उद्योग मीडियम कहलाएगा, उसको 2020 में इंक्रीज़ किया गया उसके अमाउंट को, वो आपको ध्यान रखना है।
देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, इसके लिए ध्यान रखिएगा एक ही बता दिया गया था, जबकि 2006 में ध्यान रखना कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए अलग अलग लिमिट बताई थी, अलग अलग सीमा बताई थी। लेकिन 2020 में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को एक कर दिया गया और उसकी एक ही लिमिट बताई है, वो आपको ध्यान रखना है। यानी कि जिस प्लांट और मशीनरी की कैपेसिटी यानी इक्विपमेंट 1 करोड़ तक रहेगा वो माइक्रो कहलाएगा। कौन सा इंडस्ट्री माइक्रो कहलाएगा? प्लांट और मशीनरी की कैपेसिटी कितनी है? 1 करोड़, ठीक है। और टर्नओवर कितना हो सकता है? 5 करोड़। यानी कि अगर कोई प्लांट और मशीनरी किसी इंडस्ट्री में 1 करोड़ तक लगी है तो वो माइक्रो कहलाएगा, और अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ होता है तो वो भी क्या कहलाएगा? माइक्रो कहलाएगा, यानी सूक्ष्म कहलाएगा। साथ ही साथ हम बात करते हैं लघु की यानी स्मॉल की। अगर कोई इंडस्ट्री जिसका प्लांट और मशीनरी का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक है तो वो क्या कहलाएगी? स्मॉल में आएगा, ठीक है। और उसका टर्नओवर यानी कि टर्नओवर कितना होना चाहिए? 50 करोड़। यानी कि या तो वो इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक हो प्लांट मशीनरी का, या फिर उसका टर्नओवर कितना हो? 50 करोड़ का। तो वो कौन सी इंडस्ट्री कहलाएगी? स्मॉल। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में बात करते हैं मीडियम यानी मध्यम के बारे में। अगर प्लांट और मशीनरी और उसका जो कैपेसिटी है इक्विपमेंट का, अगर वो 50 करोड़ तक है, 50 करोड़ तक है, तो वो कौन सा उद्योग कहलाएगा? मध्यम यानी मीडियम। अगर उसका टर्नओवर, अगर 50 करोड़ का प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ है, अगर उसका टर्नओवर 250 करोड़ अगर हो जाता है, 250 करोड़, तो वो भी कौन सा कहलाएगा? मीडियम कहलाएगा, यानी मध्यम कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्ज़ाम में अगर आपको 2020 के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं तो यहाँ पे हम बताएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज यानी कि निर्माण और सेवाएं, इसको एक कर दिया गया। कहाँ पे? 2020 में, ठीक है। ये लिमिटेशन आपको याद रखनी है कि 1 करोड़ होगा तब कहलाएगा माइक्रो, 10 करोड़ तक होगा तो कहलाएगा स्मॉल, और 50 करोड़ तक है तो ये मीडियम कहलाएगा। इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि प्लांट और मशीनरी का इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग, ठीक है, मशीनरी में, और आप कह सकते हैं कि अगर 1 करोड़ तक है तो वो कौन सा उद्योग कहलाएगा? वो कहलाएगा माइक्रो। ये आपको याद रखना है। अगर टर्नओवर की बात करता है कि अगर किसी इंडस्ट्री का टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ होगी? माइक्रो। अगर किसी इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ तक आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? मीडियम कहलाएगा। इस जो आप कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर बनाया है उसको आपको लर्न करना होगा एग्ज़ाम के लिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि 2006 में क्या लिमिटेशन थी और 2020 में क्या लिमिटेशन है। इसके कंपैरेटिव चार्ट की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो चार्ट ऊपर वाला है ये 2006 के अकॉर्डिंग है, ये आपको याद रखना है। और ये वाला कौन सा है? 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग था, सर्विसेज के अलग था। जबकि हम लोगों ने जब बात की थी कहाँ पे 2020 में, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का एक ही इन्वेस्टमेंट बताया गया। यहाँ पे अलग अलग है, आपको याद रखना है। इन्वेस्टमेंट अगर 25 लाख तक है तो वो माइक्रो होगा, और अगर सर्विसेज की बात करते हैं तो वो 10 लाख होगा तो भी वो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ होगा। सर्विसेज यानी सेवा उद्योग, ठीक है। अगर स्मॉल की बात करें कि उसका इन्वेस्टमेंट कितना है? 5 करोड़ तक, और वो मैन्युफैक्चरिंग में अगर कर रहा है तो 5 करोड़, अगर सर्विसेज का है तो 2 करोड़, तो ये किस में आएगा? स्मॉल में। अगर हम बात करते हैं मीडियम की, अगर मीडियम में मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज है कोई, यानी निर्माण उद्योग है, तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा? प्लांट मशीनरी में 10 करोड़ तक, और अगर वो सर्विसेज से रिलेटेड है तो कितना हो जाएगा? 5 करोड़ तक। तो ये टेबल है आपका MSME एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग। और अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था 2020 में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इन दोनों को एक कर दिया गया, और उसमें क्या इन्वेस्टमेंट रखा? प्लांट मशीनरी का माइक्रो के लिए 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट, स्मॉल के लिए 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होना तो वो स्मॉल कहलाएगा, और 50 करोड़ तक है तो वो कहलाएगा मीडियम यानी मध्यम। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ है तो वो किस में आ जाएगा? माइक्रो में। टर्नओवर अगर 50 करोड़ है तो स्मॉल में, और 250 है अगर करोड़ तो वो किस में आएगा? मीडियम इंटरप्राइजेस में आएगा। ये आपको याद रखना है।
देखिए बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी कभी कभी इस यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 2006 के अकॉर्डिंग, और वहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन आता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो आपको ये पूरी टेबल यहाँ की याद रखनी होगी। अगर सेवाएं यानी सर्विसेज के लिए पूछा जाता है तो आपको ये टेबल लर्न करनी होगी, है ना। और उसके साथ में अगर आपका 2020 यानी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है तो वो आपको ये नीचे टेबल आपको लर्न करना होगा। देखिए यहाँ पे एमएसएमई इंडस्ट्री क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है कि एमएसएमई कैटेगरी में जो इंडस्ट्रीज़ आती हैं उसको टैक्स रिबेट भी मिलता है, कर में छूट भी मिलती हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लोन जो फैसिलिटी होती है वो भी एमएसएमई को मिलता है, और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट होते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं वो एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ को ही मिलती हैं। इसीलिए इंडस्ट्रीज़ जो है वो इस कह सकते हैं कैटेगरी में आना चाहती हैं ताकि उसका लाभ उठा पाएँ। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमने कंपैरेटिव स्टडी की कि एमएसएमई फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 2006 में। उसके बाद में इसमें जो चेंजेस हुआ वो हुआ है आपका 26 जून 2020 को, और ये एप्लीकेबल कब हुआ है 1 जुलाई 2020 से इसमें चेंजेस किया गया। और ये टेबल 2020 की है, नीचे वाली आपकी टेबल 2020 और ऊपर वाली टेबल 2006 की है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।